नमस्कार साथियों। अगर आपकी भी कोई संपत्ति है जैसे कि मकान हो गया, दुकान हो गई या फिर कोई भी प्लॉट वगैरह है जिसको आप अपने बच्चों के नाम करने जा रहे हो, अपने दामाद के नाम करने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो या फिर उसको बेचने जा रहे हो, कुछ भी अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आप मूवमेंट करने जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको 10 नए नियम बताएंगे, 10 बड़े फैसले बताएंगे जो आप सभी को जानना जरूरी है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट करे अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट्स आपको क्लियर समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं जो भी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख के कोई कदम उठाते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। आपको क्या करना है, आपको अपने सीनियर लीगल एडवाइज़र से एक बार वार्तालाप जरूर करनी है, उससे राय लेके, उससे एडवाइस लेके ही आप कोई भी कदम उठाइएगा। मैंने क्लियर इसलिए कर दिया कि ये कोई लीगल एडवाइस मेरी तरफ से आपको नहीं दी जा रही है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि माता पिता की सेवा ना करने वाली संतान को संपत्ति में बेदखल करने का अधिकार है। तो ये वीडियो मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशनल पर्पस से बनाया है ताकि आप लोगों में जो भी नियम आए हैं कोर्ट की तरफ से, जो भी सरकार की तरफ से अपडेट है, उसके बारे में मैं जानकारी दे पाऊँ। देखिए, यदि कोई संतान आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करती है तो उनकी देखभाल या फिर उनकी देखभाल नहीं करती है तो माता पिता चाहें तो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। यदि माता पिता ने अपनी संपत्ति से बच्चों को गिफ्ट डीड के माध्यम से पैसे दिए हैं या फिर प्रॉपर्टी दी है तो भी वे उसे वापस ले सकते हैं। यह फैसला बुजुर्ग माता पिता के हित में है ताकि वे अपने बुढ़ापे में मोहताज ना रहें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माता पिता का भरण पोषण करना बच्चों का कानूनी दायित्व है। यदि संतानें इस जिम्मेदारी से मुंह फेर लेती हैं तो उन्हें संपत्ति में किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। कई बार बूढ़े माँ बाप जो होते हैं वो अब बच्चों की बातों में आके क्या करते हैं कि अपने समय से पहले ही उनका अपने जीवित रहते ही वो क्या करते हैं कि अपनी संपत्ति को बराबर बराबर बच्चों में बांट देते हैं। एक बार बच्चों को संपत्ति मिल जाती है उसके बाद उनकी नज़रों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नज़रों में माँ बाप की फिर कोई इज्जत नहीं रह जाती, उनका होना ना होना घर में बराबर होता है, जिस कारण विवाद होते हैं। फिर वे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के चले आते हैं और फिर जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ती है। तो ऐसा अगर आपने कर दिया है, धोखे से भी अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर दी है, अब आप पछता रहे हो, तो ये आपके पास कानूनी विकल्प है। आप चाहो तो कोर्ट की शरण ले सकते हो और बच्चों से आप दी गई प्रॉपर्टी किसी भी तरह से दी हो, आपने अपनी इच्छा से दी हो या फिर मजबूरी में दी हो, वो आप चाहो तो वापस ले सकते हो। दूसरा यहाँ पर इसके मुख्य पॉइंट आपको हम समझा देते हैं। अगर बच्चा जो भी है माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो आप उससे ले सकते हो प्रॉपर्टी वापस। सेवा ना करने पर संपत्ति से आप उसको बेदखल भी कर सकते हो। गिफ्ट डीड की संपत्ति भी वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट की तरफ से इस तरह के फैसले पहले भी आ चुके हैं और समय समय पर ऐसे फैसले आते रहते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा अवसर ये है कि बैंक द्वारा जब्त प्रॉपर्टी खरीदना अब आसान। कई बार आप लोग देखते हो कि आपने मकान के लिए लोन लिया, अपने प्लॉट के लिए लोन लिया, दुकान के लिए लोन लिया, लेकिन आप उसे समय पर नहीं चुका पाए तो बैंक क्या करती है, उस संपत्ति को जब्त कर लेती है। अब जब्त कर लेती है तो बैंक को तो रखनी नहीं है, बैंक उसको आगे किसी और को बेचती है। तो ऐसे ही चीज़ों को बैंक एक पोर्टल के माध्यम से बेचती है जिसको सरकार ने तैयार किया है। पोर्टल का नाम है बैंक नेट। ये एक ऐसा पोर्टल होता है जहां बैंकों द्वारा जब्त की गई सभी संपत्तियां, चाहे मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, आदि की जानकारी एक जगह आपको मिल जाएगी। अब आप आम नागरिक इन संपत्तियों को आसानी से सस्ते दामों पर खरीद सकता है, क्योंकि आपको पता होगा बैंक जो संपत्ति जब्त करती है उसको बहुत ही सस्ते दामों पर अपना पैसा निकालने के लिए वो सेल कर देती है। पहले यह प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल थी, लेकिन अब ई नीलामी की सभी डिटेल्स इसी पोर्टल पर आपको मिल जाएंगी। इससे मिडिल क्लास और अन्य लोग भी आसानी से घर या दुकान खरीद सकेंगे। तो ये हो गया इसके महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप लोग देख लीजिए। बैंक नेट पोर्टल होता है जहां पर सभी संपत्तियों की आपको डिटेल मिल जाएगी। ई नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी। यहाँ पर आवासीय, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक सभी तरह की संपत्ति की डिटेल आपको मिलेगी और सस्ते दामों पर मिलेगी। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट आ जाता है ग्रामीण प्रॉपर्टी पर विवाद खत्म करने के लिए स्वामित्व योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई गई है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सरकार ने ड्रोन सर्वे के माध्यम से गाँव में लोगों की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने की योजना बनाई है। 2026 तक 2 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व कार्ड मिलेगा। इससे गांवों में प्रॉपर्टी विवाद कम होंगे और लोग अपनी संपत्ति पर आसानी से किसी भी काम के लिए लोन ले सकेंगे। मुख्य बिंदु ये है कि ड्रोन सर्वे से संपत्ति का रिकॉर्ड अब रखेगी गवर्नमेंट। स्वामित्व कार्ड से मालिकाना हक मिलेगा। 2026 तक 2 करोड़ ग्रामीणों को इसका लाभ मिलने वाला है। बैंक से लोन लेने में भी आसानी
होगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, सरकार अब निजी संपत्ति का मनमाना अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जैसे हाईवे निकल रहा है आपके प्लॉट से, या फिर गवर्नमेंट वहाँ पर कोई अपनी चीज़, अपना डिपार्टमेंट, अपना विभाग बना रही है, तो ऐसे में लोगों की ज़मीन जो है वो सरकार मतलब मनमाने ढंग से अधिग्रहित कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए 45 साल पुराने फैसलों को पलटते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण बिना पर्याप्त मुआवजा दिए नहीं कर सकती। अब किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार जब्त नहीं कर पाएगी जब तक कि उसे उचित मुआवजा ना मिल जाए। संपत्ति का अधिकार अब आपका मौलिक और संवैधानिक अधिकार रहेगा। मुख्य बिंदु जो भी थे मैंने आपको बता दिया कि सरकार बिना मुआवजा दिए आपकी संपत्ति नहीं ले सकती। संपत्ति का अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार होगा। संपत्ति का डाटा आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। देखिए, कई राज्यों में अब संपत्ति के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इससे कई जगह पर आर्थिक सहायता जो किसानों को मिलती है उसमें कुछ हद तक असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हो तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तभी आपको मिलेगा जब संपत्ति का डाटा आप आधार कार्ड से लिंक कर दोगे। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और आपकी जितनी भी संपत्तियां हैं उसकी जानकारी सरकार को हो पाएगी, तभी सरकार अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक आसानी से पहुंचाएगी। मुख्य बिंदु जो भी थे आपने पढ़ ही लिए हैं। उसके बाद देखिए, बेटा बेटी का संपत्ति पर अब पिता पर कितना अधिकार है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि बेटा हो या बेटी अपने माता पिता के घर में तभी रह सकते हैं जब तक उनके माँ बाप उनको अनुमति दे रहे हैं रहने की। माता पिता अगर चाहें तो संतान को घर से बाहर निकाल सकते हैं, खासकर उस संपत्ति से जो उनकी खुद की कमाई से खरीदी गई हो। केवल पैतृक संपत्ति यानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है उसी में ही आपका कानूनी अधिकार होता है। यानी कि अगर आप जो हो 20 साल के हो, 25 साल के हो और आपके माता पिता ने आपको घर से निकाल दिया है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस मकान से आपको निकाला गया है वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। अगर पीढ़ियों से चला आ रहा है आपके दादा परदादा के ज़माने का, तो फिर आप उसमें कानूनी रूप से अपना हक मांग सकते हो और आप कानूनी रूप से उसमें रहने के हकदार हो। लेकिन अगर वो संपत्ति जहाँ से आपको निकाला गया है वो आपके पिता ने मेहनत करके कमा के खरीदी है, अपने पैसों से बनाई है, तो फिर आपका उसमें कोई अधिकार नहीं है। वो डिपेंड करेगा फिर आपके माँ बाप के ऊपर कि वो आपको घर में रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसके बाद दामाद का ससुर की संपत्ति पर अधिकार होता है या नहीं होता है, तो इस पर भी देखिए कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि दामाद का ससुर की संपत्ति पर कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं होता है, चाहे वह इकलौता ही दामाद क्यों ना हो। ससुर की संपत्ति पर केवल उनकी संतान का ही अधिकार है, दामाद का नहीं। लेकिन फिर भी अगर ससुर चाहे तो अपनी संपत्ति वो दामाद को दे सकता है, वो उसका निजी मैटर होगा। इसी के साथ साथ देखिए आगे आपको बता दें कि पत्नी के नाम अगर आप संपत्ति खरीद लिए हो और अब आपकी पत्नी आपको उस संपत्ति से बेदखल कर देती है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि पति ने पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी है तो उस संपत्ति की कानूनी मालिक जो है वो पत्नी ही मानी जाएगी। हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि नाम चाहे जिस व्यक्ति का हो, मालिक वही होगा चाहे जिस व्यक्ति का नाम उस पर पड़ा हो। ठीक है, अगर आपकी पत्नी का नाम पे आपने ज़मीन खरीदी है तो वो मालिक वही रहेगी, चाहे पैसे किसी ने भी दिए हों, ये मैटर नहीं करता, नाम जिसका मालिक वही। इसी के साथ साथ गोद लिए बच्चों का अब संपत्ति पर अधिकार होगा, यानी दत्तक पुत्र या पुत्री जो भी होते हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि गोद लिए गए बच्चों को भी पिता की चल अचल संपत्ति पर उतना ही अधिकार होगा जितना सगे बच्चों का होता है। यह फैसला गोद लिए गए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त करता है। उसके बाद आता है बेटियों की संपत्ति में अधिकार। क्या बेटियों का संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं होता है पिता की? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने देखिए कहा है कि यदि बेटी अपने पिता की देखभाल नहीं करती है या परिवार से संबंध तोड़ लेती है तो उसे पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्री को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें लागू होंगी। हालांकि इस नियम पर अभी भी संशय बना हुआ है, तो इसको लेकर के कोई भी क्लियर अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई है। तो जो भी जानकारी थी, जो भी 10 नियम थे, जो भी 10 फैसले थे जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, तो मैंने जस्ट एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज से आपको बता दिया। मैंने पहले भी बोला था, मैं एंड में भी बोल रहा हूँ कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं आपका कोई लीगल एडवाइज़र हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख के कोई भी कदम उठाने जा रहे हो संपत्ति को लेकर के, तो इसके जिम्मेदार केवल आप होगे। आपको चाहिए कि आप अपने सीनियर लीगल एडवाइज़र से एक बार इसको लेकर के बातचीत जरूर करें। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।